हेलो बच्चों। यहां लिखा है बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर पूछा है, वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड्स। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर हम इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे u, तो यहां से हम लोगों के पास दिया गया है, देखो इधर कि हम लोगों ने इसको 60 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया था 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो यहां पे हमारे पास कंपोनेंट आ जाएगा 60 cos 30 को मैं √3/2 लिख दूं, और वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा 60 sin 30, और sin 30 को मैं 1/2 लिख दूं। तो ये हमारे पास आता है यहां से 30 √3 मीटर पर सेकंड, और ये वर्टिकल वाला हमारे पास आ जाएगा 30। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास मिलेगा 30 √3 आई कैप प्लस 30 जे कैप। क्लियर। अभी हम और आगे बात करते हैं। अब सुनो इधर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट मूव करेगा अंडर ग्रेविटी। समझ में आ रहा बेटा कि वर्टिकल कंपोनेंट मूव करेगा अंडर ग्रेविटी। तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए अब अगर मैं इक्वेशन लिखूं, यहां से ध्यान से सुनना, v किसी भी टाइम पे, तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यही रहने वाला है और वर्टिकल कंपोनेंट मूव करेगा अंडर ग्रेविटी। तो क्या इसको मैं u v बराबर u माइनस जी टी लिख दूं इंटू जे कैप। समझ रहे बेटा आप लोग। अब देखो पहला पूछा था इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर तुम्हारे पास आना चाहिए 30 √3 आई कैप प्लस 30, ये वाला आंसर सी दिख रहा बेटा। तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन था वो तो मैच कर गया सी से। कोई डाउट बेटा किसी को? सेकंड वाले की हम लोग बात करते हैं, वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड। तो अब ये हम लोगों को वेलोसिटी मिली है किसी भी टाइम पे, एट एनी टाइम टी। तो इसमें अगर हम t इज इक्वल टू 3 रख दें तो 30 माइनस 30 जीरो हो जाएगा, तो 30 √3 आई कैप। तो ये मैच कर गया डी से। थर्ड वाले में डिस्प्लेसमेंट पूछा है, इसको हम निकालते हैं। पहले हम फोर्थ वाला मैच कर लेते हैं। वेलोसिटी 2 सेकंड पे पूछा है, यहाँ पे t बराबर 2 रख दीजिए, तो 30 माइनस 20 मिलेगा 10। तो 30 √3 आई कैप, ये मैच कर गया बी वाले से। दिख रहा है ना बेटा? ये आपको दिख रहा है 30 √3 प्लस 10 जे कैप, तो ये मैच कर गया बी वाले से। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग लिखेंगे, ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। तो s इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग लिखेंगे, चलिए पहले मैं इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलग अलग निकाल लेता हूं, तब बात करते हैं। क्लियर। तो x के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होगा मिलेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0। तो ये आ गया 60 √2 मीटर, ये आ गया x। अच्छा y के लिए बात करोगे तो y के लिए हम लोग लिखेंगे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर है। चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो वर्टिकल कंपोनेंट u का हमारे पास दिया था 30, तो 30 इंटू 2 प्लस 1/2 माइनस 10 इंटू 2 का स्क्वायर। 2 क्यों लिखा? बिकॉज हमको 2 सेकंड पे चाहिए था। तो मिल जाएगा 60, इससे एक 2 कैंसिल हो गया, यह है -20, कि आपके पास आ रहा है 40 मीटर। क्लियर है। तो अब अगर मेरे को आर वेक्टर लिखना होगा या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना होगा या पोजीशन वेक्टर लिखना होगा, हालांकि डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखना चाहिए, इसको पोजीशन वेक्टर लिखना चाहिए था, तो ये हमारे पास मिलेगा 60 √2 आई कैप प्लस 40 जे कैप। तो 60 √2 आई कैप प्लस 40 जे कैप। तो थर्ड वाले में हम लोगों के पास ए आंसर मैच कर रहा है। वैसे ज्यादा अच्छा ये तब लगता जब आपसे ये पूछा गया होता कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। क्लियर है बेटा। डिस्प्लेसमेंट इन्होंने इसलिए लिख दिया बिकॉज वो इनिशियल पोजीशन को 0 कंसीडर कर रहे हैं, तो जो भी इसकी फाइनल पोजीशन होगी वही आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लिखते हो चेंज इन पोजीशन, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फर्स्ट का आंसर सी, सेकंड का आंसर डी, थर्ड का आंसर ए, और फोर्थ का आंसर आपके पास क्या आ रहा है? बी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।